जो कुछ दिखा रहे हैं रियलिटी है उसमें, और जो भी इसको देख के करेगा वो खुद का डेवलप होगा। विशाल सर तो एक्चुअली डेवलप कर चुके हैं। 15 महीने के गुआभा पौधे में हम प्रूनिंग कैसे करें और प्रूनिंग करने से जो है हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, और मिलेंगे कुछ युवा किसान से और जानेंगे इस गुआभा फार्मिंग के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चहेते फार्मिंग चैनल विशाल फार्म में। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही फार्मिंग रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। गुआभा फार्मिंग में प्रूनिंग को एक अहम हिस्सा माना जाता है, खासकर जो कि पहले साल में हर 2 महीने में एक बार अगर हम प्रूनिंग करेंगे, कटाई छटाई अच्छे से करेंगे तो जो है आगे जाकर के हम अच्छा फल ले सकते हैं। जैसा कि प्रूनिंग करने के लिए हर समय एक अच्छा क्वालिटी वाला जो है पतला शार्प वाला सिकेचर लेना है, ताकि जो है जो छोटा पौधा रहता है पहले 1-1.5 साल में उसको जो है हम अच्छे से प्रून कर सकें। जैसा कि अभी देख सकते हैं ये पौधा प्रूनिंग करने से पहले कैसा है और अभी हम इसको प्रूनिंग करने वाले हैं। तो चलिए प्रूनिंग करके देखते हैं। हर समय प्रूनिंग करते वक्त देखिए हमारा जो है ये सिकेचर तिरछा रहना चाहिए, ताकि ऐसे साइड होके कट हो जाए, और सीधा कभी मत करना है, ऐसे तिरछा ही करना है, ताकि जो है यहाँ पर पानी ना जमे या फिर ख़राब नहीं होता है, जो कि अच्छा रहता है पौधे के लिए। बरसात में आपको प्रूनिंग करने को पड़ रहा है तो जो है आप इसके ऊपर जो है फंगिसाइड यानी ब्लू कपर जो है आप उसके ऊपर पेस्ट करके जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ पर दे दीजिए, ताकि जो है बरसात में कोई फंगस या फिर डाली सूखने का डर नहीं रहता। जैसा कि अभी ये डाली देख रहे हैं हम, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस डाली को हम कहाँ से प्रूनिंग करेंगे। तो जैसा कि देखिए 1, 2, 3 और 4 पत्ते से नीचे जो है हम यहाँ पर कट कर देना है, और तिरछा ही कट करना है। इसी जगह से जो है हमें प्रूनिंग करना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना है कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं। और साथ ही हो सके तो बीच का जो है पत्ते को भी आप थोड़ा काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है जल्दी ये जो है नया ब्रांच चालू हो जाएगा, जिससे कि हमें बहुत जल्दी जो है फूल फल मिल जाएगा। इसीलिए जो है इसको हम तोड़ देना है। प्रूनिंग से पहले जो कि पौधा कितना जो है इसका डाली लंबा लंबा हो गया था, काफ़ी हाइट भी ऊपर हो गया था, तो हाइट को हमने कंट्रोल किया। साथ साथ जो है नीचे की तरफ का डाली को भी जो है देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है प्रून किया, साइड के ब्रांचेस को भी प्रून किया। यानी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो जो है हमारा जो छाता रहता है अम्ब्रेला, उसी टाइप का हमें पौधे को बनाना है, तभी जाके जो है हम आने वाले समय में जो है अच्छे फल ले सकते हैं, और फल का लोड भी सबसे अहम बात जो कि ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रूनिंग करने से जो है हमें कौन कौन से फ़ायदा मिलने वाला है। जो है पहला फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा हमें जो है ब्रांचेस मिलेगा, और जितना हमको डाली मिलेगा, ब्रांचेस मिलेगा, उतना ही जो कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर हमें फल देखने को मिलेगा, फूल फल। तो ये सबसे जो है अहम बात रहता है। और उसके बाद जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये डाली जो है काफ़ी मोटा हो जाएगा, यानी काफ़ी मजबूत होने के कारण जो है इस डाली में जो फल आएगा वो जो है आधा किलो 1 किलो जो 37 गुआभा का फल साइज रहता है उसका जो है ये वेट ले सकेगा। यानी ये 2-3 चीज़ें बहुत ही अहम है। साथ ही जो है यहाँ पर हाइट को हम कंट्रोल करते हैं पौधे की, जिससे कि जो है हम आने वाले समय में जो है इस फल को बैगिंग करेंगे। जब लेमन साइज हो जाएगा तब पॉलीथीन पेपर फॉर्म देके बैगिंग करेंगे तो हमारे रीच में रहेगा। यानी ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जो कि प्रूनिंग करने से हमें फ़ायदा मिलता है गुआभा में, और ज़रूरत के हिसाब से जो है हमें प्रूनिंग करते रहना है। जैसा कि अभी देख सकते हैं बरसात का सीज़न है, और अभी जो है हमें प्रूनिंग करना पड़ा क्योंकि पौधे का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी तक हम इससे अब अच्छे से कमर्शियली जो है फ्रूट्स नहीं लिए हैं, इसलिए ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम जो है प्रूनिंग किए। जो है कमर्शियली इसके ऊपर फ्रूट्स लेने वाले हैं, तो आने वाले समय में जो है 6 महीना में एक बार ही हमें प्रूनिंग करने को पड़ेगा। यानी साल भर में सिर्फ 2 टाइम हमें प्रूनिंग करने को मिलेगा, तो जिससे कि जो है पौधे का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा हम फ्रूटिंग ले सकेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहले साल हमें बहुत ज़्यादा प्रूनिंग की सख्त ज़रूरत है गुआभा फार्मिंग में। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ सर आए हैं हमारे फार्म विजिट के लिए, और हमारे उड़ीसा के 2 डिस्ट्रिक्ट से, बरगढ़ से और अनुगुल से, और वो सर जो आए हैं वो रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से। तो मेरा नाम उमाकांत प्रधान है और मैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, यहीं झारखंड ब्लॉक का। तो हम लोग जो पहले से देख रहे थे यूट्यूब में कि गुआभा का फार्मिंग कैसे होता है,
तो यूट्यूब में जितना आ सकता है सर तो दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ना पता चला बहुत सारे चीज़ है जो छोटे छोटे चीज़ है हम लोग को पूछने का मौका मिला कि ये क्या है, कैसे करते हैं, किस हिसाब से जाते हैं, फार्म कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जानकर खुशी है कि हम लोग को पहले से हमारे इतना नज़दीक हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं और छोटे से लेके आज तक जिस मुकाम पे वो लोग पहुँचे हैं एक्चुअली हम लोग फॉलो करना चाहिए। हर बार आता है कि छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, यहीं से आता है वीडियो और सब कुछ बोलते हैं कि बड़ा फार्म है, ऐसा है, वो है। लेकिन अभी पता चला कि हम लोग इतना नज़दीक रह के ये बात जितना सिखा रहे हैं ये लोग, इसको अगर हम लोग मान लेंगे तो 1 एकड़ का जो 5 लाख का टारगेट है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आके इधर हम लोग को खुद देख के पता चला, टेस्ट किया हम लोग, टेस्ट भी अलग है और इसीलिए ना बहुत खुश लगा। ये विशाल सर से हम लोग यही बोलेंगे, अब इस चैनल को जिस हिसाब से स्टार्ट किए हैं ये आगे कंटिन्यू करें और हमारे जितने भी चासी हैं हम लोग उन लोग को यही सलाह रहेगा कि विशाल सर के लिए चैनल मत देखना, वो खुद के लिए देखो, क्योंकि यही है जो कुछ दिखा रहे हैं रियलिटी है उसमें, और जो भी इसको लेके देख के करेगा वो खुद का डेवलप होगा। विशाल सर तो एक्चुअली डेवलप कर चुके हैं, हम लोग को उसी को मतलब खुद के लिए चैनल को देखना है, सब्सक्राइब करना है और भाइयों को आगे जैसे उन लोग भी देख पाए इसीलिए करना है। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, मैं सुशांत नायक। मेरा घर जो है पालावाड़ा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ एपीओ एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर, जो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का झारखंड ब्लॉक में। तो मैं पहले से भी देखा कि यूट्यूब में विशाल फार्म नाम से जो गोभा फार्मिंग हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देख के एक बार देखना मुझे लगा कि ज़रूर देखना है। जो यूट्यूब में जो आ रही थी वीडियो, अब देखा कि रियलिटी क्या आजकल, तो आकर हम जो भी दिनों से जो है बातचीत भी चल रही थी और काफ़ी सर का भी इंटरेस्ट है इसके ऊपर। तो आज जो कि उन्होंने समय निकाल कर हमारे जो फार्म है विजिट करने के लिए आए हैं, तो हम आज आकर जो देखा भी टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जो वाइट क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी रहता है। तो हमारा भी ये प्लान है आगे करने के लिए। तो हम पहले एक एक्सपीरियंस लड़का जो हमको गाइड कर सकता इसलिए हम आज आए हैं मीटिंग के लिए। तो अच्छा हुआ आपके साथ बातचीत कर, और जो देखा अभी फिल्म में रियलिटी एक्चुअल है और कुछ अलग देखा रहे हैं, ये सब आज देखकर अच्छा लगा। जैसा कि मेरे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो भी हम प्रैक्टिकल यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ आपके सामने रखते हैं उसका जो है पहले हम खुद जो है देखते हैं, मतलब रिजल्ट कैसा है, कौन से चीज़ में प्रॉफिट है, कब किसको फ्रूट्स को बेगिंग करना है, कब मार्केट भेजना है, तो उसके हिसाब से ही हम वीडियो बनाते हैं, ताकि आगे जाकर के अगर आप इसमें काम करेंगे तो कम से कम आप इसमें कोई भी फेल ना हो, यानी रिजल्ट 100% आए। और जैसा कि एक किसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ रहता है कि जो भी फार्मर्स आते हैं उनको जो है सही गाइड करना, क्योंकि ये जो गुआभा फार्मिंग है, जैसे अनार का हो गया, आम हो गया, ये सब आजकल के ज़माने में इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम अच्छा इससे इनकम कर सकते हैं। जैसे कि हम जो हमारा 14-15 महीने का जो पौधा देखे उसमें क्या है अच्छी तरीके से प्रूनिंग हुआ है, उसका मेंटेनेंस अच्छा हुआ है, तभी जाके हम 8 से 10 किलो ले सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी फार्मर्स यहाँ पर आए हैं, सर लोग भी बहुत दूर से आए हैं, उनका काफ़ी बहुमूल्य समय देकर, तो मेरा हर समय प्रयास रहता है कि जो है अच्छे से गाइड करें, ताकि ये भी आगे जा कर के अगर इसमें खेती करें तो जो है हम फार्मर्स इसमें अच्छे से सक्सेस हो जाएं, तभी जाके और फार्मर्स इसमें जुड़ सकते हैं। और जो कि इसका अच्छा प्रॉफिटेबल खेती है गुआभा का, इसे करके जो है हमारा इनकम बढ़ा सकते हैं और साथ ही हमारे उड़ीसा का, हमारे देश का जो अर्थनीति है उसको हम सुधार सकते हैं। ये तो था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।